विजयनगर साम्राज्य का वैभव अपने चरम पर था। राजा कृष्णदेव राय का शासन न केवल शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था, बल्कि उनके दरबार में बुद्धिमान और हास्यप्रिय व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए भी प्रसिद्ध था। इनमें से एक थे तेनालीराम, जिनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियाँ दूर दूर तक फैली थी। एक कहानी तेनालीराम की एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने एक लालची व्यापारी को सबक सिखाया, जो लाल मिर्च की कीमत बढ़ाकर जनता को परेशान कर रहा था। नमस्कार, मैं प्रतिभा सुना रही हूँ अपनी आवाज़ में। विजयनगर का बाजार हमेशा रंग बिरंगे सामानों, मसालों की सुगंध और व्यापारियों की चहल पहल से भरा रहता था। यहाँ के लोग अपने भोजन में मसालों का खूब उपयोग करते थे और लाल मिर्च तो हर घर की रसोई का अभिन्न हिस्सा थी। लेकिन एक दिन बाजार में अजीब सी हलचल मच गई। लाल मिर्च की कीमतें आसमान छूने लगी। जो मिर्च पहले कुछ पैसे प्रति सेर मिलती थी, अब वह दोगुनी कीमत पर बिक रही थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग परेशान हो गए। रसोई का स्वाद फीका पड़ने लगा, क्योंकि मिर्च के बिना भोजन अधूरा सा लगता था। बाजार में चर्चा थी कि यह सब एक बड़े व्यापारी बनवारी लाल की करतूत थी। बनवारी लाल विजयनगर का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी था। उसने शहर के आसपास के सभी मिर्च उत्पादकों से सस्ते दामों पर मिर्च खरीद ली थी और अपने गोदामों में जमा कर लिया था। अब वह मिर्च को ऊंची कीमतों पर बेच रहा था, जिससे उसका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। लोग मजबूरी में उसकी दुकान से मिर्च खरीद रहे थे, लेकिन मन ही मन उसको कोस भी रहे थे। जब यह बात राजा कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंची तो वे चिंतित हो गए। राजा को अपनी प्रजा की परेशानी बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में इस मुद्दे पर चर्चा बुलाई। दरबार में सभी मंत्रियों और सलाहकारों ने अपने अपने सुझाव दिए। कोई बोला बनवारी लाल को सजा दी जाए, तो कोई बोला मिर्च की कीमतें नियंत्रित करने का आदेश जारी हो। लेकिन राजा को ये सुझाव अधूरे लगे। वे चाहते थे कि ऐसा समाधान निकले जो बनवारी लाल को सबक भी सिखाए और प्रजा को राहत भी दे। तभी तेनालीराम, जो हमेशा की तरह दरबार के एक कोने में चुपचाप बैठे थे, मुस्कुराने लगे। खड़े हुए। महाराज, उन्होंने कहा, इस समस्या का हल सजा या आदेश से नहीं, बल्कि चतुराई से निकाला जा सकता है। मुझे एक मौका दीजिए। मैं बनवारी लाल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह दोबारा कभी लालच न करे। राजा को तेनालीराम की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है तेनाली, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम बनवारी लाल को सबक सिखाने और मिर्च की कीमतें कम करने में कामयाब हुए तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तेनालीराम ने उसी दिन अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने बनवारी लाल की दुकान का दौरा किया। दुकान के बाहर लंबी कतार थी और लोग महंगी मिर्च खरीदने को मजबूर थे। तेनालीराम ने देखा कि बनवारी लाल के चेहरे पर लालच की चमक साफ दिख रही थी। वह ग्राहकों से ऊंची कीमत वसूल कर रहा था और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। तेनालीराम ने कुछ देर दुकान के आसपास घूमकर जानकारी इकट्ठा की और फिर अपने घर लौट आए। रात को तेनालीराम ने अपने दोस्तों और कुछ विश्वसनीय लोगों को बुलाया। उन्होंने एक योजना बनाई जो इतनी चतुर थी कि सुनने वाले दंग रह गए। तेनालीराम ने कहा, हमें बनवारी लाल को उसी के लालच में फंसाना होगा। वह मिर्च का भंडारण करके कीमतें बढ़ा रहा है, तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खुद मिर्च सस्ते में बेचने को मजबूर हो जाए। अगले दिन सुबह तेनालीराम ने अपने दोस्तों को बाजार में भेजा। उन्होंने बाजार में एक अफवाह फैलानी शुरू की कि एक नया व्यापारी, जिसका नाम रामदास था, विजयनगर में आया है और वह बहुत सस्ते दामों पर लाल मिर्च बेच रहा है। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग उत्साहित हो गए और बनवारी लाल की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। बनवारी लाल को जब यह बात पता चली तो वह परेशान हो गया। उसने अपने नौकरों को भेजकर रामदास के बारे में पता लगाने को कहा, लेकिन कोई भी रामदास की दुकान या गोदाम का पता नहीं लगा सका। दरअसल रामदास कोई वास्तविक व्यक्ति तो था नहीं, यह तेनालीराम का बनाया हुआ एक काल्पनिक किरदार था। तेनालीराम ने अपने दोस्तों को हिदायत दी थी कि वे रामदास के बारे में ऐसी बातें फैलाएं जिससे बनवारी लाल घबरा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रामदास के पास इतनी मिर्च है कि वह बाजार की कीमतें आधी कर देगा।
दूसरे दिन तेनालीराम खुद बनवारी लाल की दुकान पर गया। उन्होंने एक साधारण किसान का वेश बनाया और बनवारी लाल से कहा, सेठ जी, आपकी मिर्च तो बहुत महंगी है। सुना है रामदास नाम का एक व्यापारी आया है जो आपसे आधी कीमत पर मिर्च बेच रहा है। मैं तो उसी से खरीदने जा रहा हूँ। बनवारी लाल का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में बोला, कौन है यह रामदास? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजार में दखल देने की? मैं उसकी मिर्च को देख लूँगा। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, अगर आप अपनी मिर्च की कीमतें कम कर दें तो शायद लोग आपके पास ही आएं, वरना रामदास तो सारा बाजार हथिया लेगा। यह कहकर तेनालीराम चले गए। बनवारी लाल अब और भी परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर रामदास ने सचमुच सस्ती मिर्च बेची तो उसका सारा मुनाफा चौपट हो जाएगा। उसने अपने गोदामों में जमा मिर्च को जल्दी से बेचने का फैसला लिया। उसने तुरंत कीमतें कम कर दी और बाजार में ऐलान करवाया कि वह अब पहले से सस्ती मिर्च बेचेगा। तेनालीराम की योजना पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने अपने दोस्तों को बाजार में यह खबर फैलाने को कहा कि रामदास ने अब और भी सस्ते दामों पर मिर्च बेचना शुरू कर दिया है। यह सुनकर बनवारी लाल पूरी तरह घबरा गया। उसने अपनी मिर्च की कीमतें और भी कम कर दी, यहाँ तक कि अब वह नुकसान में बेचने को मजबूर हो गया। लोग खुशी खुशी बनवारी लाल की दुकान पर मिर्च खरीदने लगे और उसका गोदाम धीरे धीरे खाली होने लगा। तीसरे दिन तेनालीराम फिर से बनवारी लाल की दुकान पर गए। इस बार वे अपने असली रूप में थे। बनवारी लाल उन्हें देखकर चौंक गया। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, सेठ बनवारी लाल, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा। रामदास कोई और नहीं, मेरी बनाई हुई कहानी थी। तुमने अपनी मिर्च की कीमतें बढ़ाकर प्रजा को परेशान किया, लेकिन अब तुम्हें सबक मिल गया है। बनवारी लाल शर्मिंदा हो गया। उसने तेनालीराम से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा कभी लालच नहीं करेगा। अब तेनालीराम ने यह पूरी कहानी राजा कृष्णदेव राय को सुनाई तो दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की तारीफ की और उन्हें एक सोने की थैली पुरस्कार में दी। साथ ही उन्होंने बनवारी लाल को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह तेनालीराम ने अपनी चतुराई से न केवल लालची व्यापारी को सबक सिखाया, बल्कि प्रजा को सस्ती मिर्च भी दिलवाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा लालच हमें नुकसान की ओर ही ले जाता है और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। चैनल पर रोज़ 8 बजे एक नई कहानी आती है, जिससे कि सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।